कल एक युवा रेप करेगा, वहां बन जाएगा, फिर उसको छुड़वाने के लिए भाजपा जाएगी। भाजपा रेपिस्टों के साथ है। सावरकर ने एक किताब लिखी थी 1923 में, जिसका नाम था हिंदुत्व। उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं को बच्चा ढोने वाली मशीन, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये उस मनुवादी ब्राह्मणवादी गंदे आदमी की सोच थी। मैं एक खुलासा और करना चाहूंगा, जितने भी आरोपी बिल्किस बानो के छोड़े गए हैं, उसमें दो शाह, एक शाह और दो मोदी के नाम पे हैं। मोदी और शाह कब से ब्राह्मण होने लगे? दारू बंद करे। दिवाली हिंदू के आस्था का त्योहार है, दारू बंद नहीं हो सकती। जैसे तुम चिल्लाते हो जब रमजान चलता है या नवरात्रि की मांस बंद करो तो दारू बंद कर दो। लेकिन जितने हमारे यहाँ के ठरकी हिंदू हैं, वो ठरकी ठरक पन्ना उनको कहाँ जाएगा? उनको रात में 70 कोड़ा चाहिए, चाहे घर में खाने को ना हो। ये सरकार ने पूरी तरह से नशेड़ी बना दिया और खुद न भांग खा के सोती रहती है। अभी जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स बन गया, देखो तो वहाँ बच्चे गुड़िया खेल रहे हैं, कुछ है ही नहीं। मैं ये बड़ा खुलासा इस मीडिया चैनल से करता हूँ। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने 11 रेपिस्टों को छुड़वाया है। यह बड़ी शर्म की बात है। पूरे विश्व में क्या इमेज जाएगी? जब कहते हैं, बाबा लोग कहते हैं कि मोह माया का त्याग करो, संसारिक जीवन का त्याग करो, तो इतना खजाना रखते क्यों हो बे? इतना खजाना तुम रख के। वही भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में जो ढोंगी होगा वो योगी होगा, जो योगी होगा वो ढोंगी होगा। और गोरवरकर को नाम सुने आपने? गोरवरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि हम दलित, आदिवासी, मुस्लिम को कभी बराबरी दर्जा नहीं देंगे। हम अंग्रेजों के साथ रह सकते हैं पर इनके साथ नहीं। ये इनकी गंदी मानसिकता है। अंग्रेजी नहीं हल्ला मचाना चाहिए, इस पे पूरे देश के विपक्ष को हल्ला मचाना चाहिए कि बेटी बहन का रेप करने वाले बेशर्मों को सत्संग की याद दी किसने? क्या सीखेगा हमारा युवा? कल एक युवा रेप करेगा, वहां बन जाएगा, फिर उसको छुड़वाने के लिए भाजपा जाएगी। भाजपा रेपिस्टों के साथ है। मतलब महिला और बेटी और मां सब खतरे में है। मैं आपको इसका रीजन देता हूं ऐसा क्यों है। सावरकर ने एक किताब लिखी थी 1923 में, जिसका नाम था हिंदुत्व। वो पब्लिश की गई 1930 में। आप जिसको मुझे जेल भेजना है, पहले गूगल और पीडीएफ जाके देख ले, उसमें ये किताब का लिंक है। उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं को बच्चा ढोने वाली मशीन, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये उस मनुवादी ब्राह्मणवादी गंदे आदमी की सोच थी। सीधी बात है। और उसी नक्शे कदम पे भाजपा आगे बढ़ रही है। मैं एक खुलासा और करना चाहूंगा, जितने भी आरोपी बिल्किस बानो के छोड़े गए हैं, उसमें दो शाह, एक शाह और दो मोदी के नाम पे हैं। मोदी और शाह कब से ब्राह्मण होने लगे और संस्कारी होने लगे? इसका सवाल का जवाब दीजिए। मोदी सरकार में जो ये 11 बलात्कारी छोड़े गए हैं, इसका सीधा ऑर्डर केंद्र सरकार ने पारित किया है। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा साबित किया गया है, बेटी बढ़ाओ का नारा साबित नहीं किया गया। अभी इनके एक विधायक ने कहा लक्ष्मी पाना हो तो लक्ष्मी को पटाओ, सरस्वती पाना हो, ज्ञान पाना हो सरस्वती को पटाओ, शक्ति पाना हो दुर्गा पटाओ। अरे बेशर्मो, जिस माँ को पैदा हुए हो उसको पटाओगे क्या? आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात तो आप ध्यान लीजिए कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम और जो भाजपा के विरोधी हिंदू हैं, उनकी बहन बेटियां और वो खतरे में है। मैं एक बात बता दूं, उनकी आस्था जाए चूड़े भाड़ में, लेकिन हम रेपिस्टों का साथ नहीं देंगे। अब कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं इनकी बेशर्मों की। सम्मानित बाबा की रेपिस्ट बाबा, कोर्ट ने कहा है रेपिस्ट। ओ बेशर्म आदमी, कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा। मीडिया पर तकरार करना। तुम जो बहन बेटी का रेप करे उसको तुम बना रहे हो संस्कारी बाबा। वो संस्कारी भी 11 लोग वही थे, इनको छोड़ा गया था। बेशर्मी मत करना। बढ़ावा तो मिल ही रहा है। तभी तो जिस दिन प्रधानमंत्री लंबी लंबी फेंक रहे थे, उसी दिन यूपी के औरैया और बाराबंकी में रेप हो गया। अरे बेशर्मो, बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं पा रहे हैं। चीता लाया, देखो देखो चीता आया। एक हफ्ता चीता ना आ गया। चीता सोचा कि मैं अब इंडिया में आया हूं कि भाजपा में आया हूं, इतना स्वागत हो रहा है मेरा। ये मुद्दा मुसलमान का हो या किसी का हो,
जो भाजपा का रेड मुद्दा होता है वो में छुपी रहेंगे, जान रहे हैं दाब दिए जाएंगे। 2 मिनट में ईडी पहुंचती है और ईडी पहुंच में चोरी भी करते हैं। भाई दिल्ली का दुर्भाग्य क्या है मालूम है, जो शिक्षा मंत्री है वही आपका आबकारी मतलब दारू मिनिस्टर है। मनीष सिसोदिया एक तरफ कहता रात में बच्चों को पियो, रात में पेपर दो, पियो पेपर दो, पियो पेपर दो, और एक के साथ एक फ्री लो, अपने दोस्तों को ही पिलाओ, पैक बनाओ। बेशर्मो, आने वाली नस्लों को गांजा, चरस, दारू, आज भी गांजा बंद कर दिया गया, बिल्कुल समर्थन है, बंद कर दो। लेकिन दारू को 70 वाली पौवा बिक रही है गली गलियों में, दारू बंद करे। दिवाली हिंदू के आस्था का त्योहार है, दारू बंद नहीं हो सकती। जैसे तुम चिल्लाते हो जब रमजान चलता है या नवरात्रि मास बंद करो तो दारू बंद कर दो। लेकिन जितने हमारे यहाँ के ठरकी हिंदू हैं वो ठरकी ठरक पन्ना उनको कहाँ जाएगा, उनको रात में 70 कोड़ा चाहिए, चाहे घर में खाने को ना हो। ये सरकार ने पूरी तरह से नशेड़ी बना दिया और खुद न भांग खा के सोती रहती है। अभी जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स बन गया, देखो तो वहाँ बच्चे गुड़िया खेल रहे हैं, कुछ है ही नहीं, इटवा नहीं रखा गवा। ये कैसे कैसे नमूने लेके आते हैं। मोदी जी ने उनको कहा तू आगे चल, तू हमसे भी अच्छा फेंक लेता है, आगे चल। ये इनके हाल है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ ना, तुम्हारा पेरुआ उखाड़ लूंगा, तुम्हारी कुर्सी के जो पेरुआ होते हैं ना उखाड़ के तुमको बिगाड़ गिराऊंगा। और मैं ऐसे किसी मनुवादी ब्राह्मणवादी की सोच का समर्थन नहीं करता। आज मैं क्लियर कर दूं कि जो बराबर का एकाधिकार ना देती हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट सारी रचती है, सुप्रीम कोर्ट झूठ है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट झूठ हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में अब चुनाव वाले में फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट सही हो जाती है। मतलब इनके पक्ष में जाएगी तो सोने की थाली, और अगर कोई और बोल दे तो उसको खिलाएंगे गोबर की थाली। ये कैसे चलता है? दोगलापन है ना, दोगलापन है ना, दोगलापन है ना, इसे कहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बहन बेटियों को पढ़ाओ, उनकी इज्जत करो, और वो लाल किले से इतना इज्जत करवाए कि यहाँ कहा गया 11 संस्कारी ब्राह्मणों को रेप के आरोप से मुक्त कर दिया गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा संस्कार था ये। और उसमें एक का नाम शाह और 2 का नाम मोदी है। और प्रधानमंत्री का छवि और अमित शाह की छवि खराब ना हो, इसलिए उनको ब्राह्मण का रूप पहनाया गया। नहीं तो ब्राह्मण में 2-3 ब्राह्मण है ही नहीं। मैं ये बड़ा खुलासा इस मीडिया के चैनल से करता हूँ। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने 11 रेपिस्टों को छुड़वाया है। यह बड़ी शर्म की बात है। पूरे विश्व में क्या इमेज जाएगी जब बलात्कारियों के साथ 75 में बैठे लोग देंगे, क्या मैसेज जाएगा बहन बेटियों के लिए? तुमको का सपना अपना आता कि भगवत गीता में हम पढ़ नहीं सकते क्या प्रवचन को? क्या बोलेगा? जो भगवत गीता में लिखा है वही बोलेगा ना, कि क्या अलग से क्या अपने किताब लेके दिमाग में कैसे पैदा हुआ है? बोलो। अरे बेशर्मी मत करो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो ये बाबा बाबा के चक्कर में? जूता मारो सालों को। हमारे पास गीता है, कुरान है, शास्त्र है, बाइबिल है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन हम मौलाना पकड़ेंगे, हम इनको पकड़ेंगे, ये मेरे याद है। जूता मारो ऐसा रातों को। जब कहते हैं बाबा लोग कहते हैं कि मोह माया का त्याग करो, संसारिक जीवन का त्याग करो, तो इतना खजाना रखते क्यों बे? इतना खजाना तुम रख के भाई, अगर तुम संसारी सन्यासी हो, तुमको मोह माया से मतलब नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ इलाहाबाद में हमारे पूज्यवर गुरु जी का जो है स्वर्गवास हुआ, 50 लाख का सोना, 3 करोड़ रुपया कैश, क्या मिल रहा है? अगर संत कहता है तो, नहीं तो ये वही भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में योग ढोंगी, जो ढोंगी होगा वो योगी होगा, जो योगी होगा वो ढोंगी होगा। हाँ, बागेश्वरम बाबा ये बेवकूफ आदमी, वो तो ऐसे पर्चे बनाता है। उसने प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, कहने एक दिन मैंने प्रधानमंत्री पर्चा बना डालो। मैंने अच्छा पर्चा लिख दी ने, प्रधानमंत्री से कहा तो अपनी बेइज्जती यहाँ करवाओगे कि वहाँ करवाओगे? हम कहा ऐसे नमूनों को छोड़ोगे तो तुम्हारी क्या किसी की इज्जत नहीं करेंगे ये लोग। नमूने बहुत पैदा हो गए हमारे देश में, और हमारे गरीब जनता को इनके पास जाने से अच्छा है कि अपना पैसा बचाओ, क्योंकि 5 इंटू 80 करोड़ इंटू मतलब 4 लाख टन अनाज चाहिए इनको 1 साल और हमारे एफसीआई गोडाउनों में माल नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे जेल में डालना और डालना हो तो आप सबूत देंगे। ये आपके एफसीआई गोडाउनों की रिपोर्टें कह रही हैं। अगली आपकी बार जहां जहां पे राशन आते थे, जहां जहां पैदावार होती थी, वो बाढ़ से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब कहां से बांटोगे?
तो ये भी जनता को समझना है कि आबा बाबा के चक्कर में ना पड़े, पैसा बचाए, भुखमरी आने वाली है देश में। भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान के बाद जाके बिरयानी खाएंगे तो हिंदू तो कम हो ही जाएंगे। क्या जरूरत थी क्या थे मुसलमान के बाद जाने की? और उनको उन्होंने उसको राष्ट्रपिता बता दिया, वो भी बेवकूफ मौलाना था। अरे एक तरफ भाई, उधर एक तरफ चारा, एक तरफ मुसलमान भाईचारा, एक तरफ उसको बढ़ा चारा। मुसलमान की दुकान चला के तो ये वोट पाते हैं बेशरम। ओ माई गॉड, खुद कभी सावरकर गोलवरकर को नाम सुने आपने? गोलवरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि हम दलित, आदिवासी, मुस्लिम को कभी बराबरी दर्जा नहीं देंगे। हम अंग्रेजों के साथ रह सकते हैं पर इनके साथ नहीं। ये इनकी गंदी मानसिकता है। देखिए हिंदू धर्म में समानता नहीं है भाई। मंदिरों में अभी हमारी एक बहन गई थी, एक्ट्रेस थी, उनसे 10,000 रुपया वीआईपी कोटा। कैसा वीआईपी कोटा? भगवान का ठेकेदार है पंडित। भगवान ने फोन किया था क्या पंडितों को कि भाई तुम ही ठेकेदारी करना, कि दलित आदिवासी मंदिर। जब वसीम रिजवी मुसलमान होकर पंडित बन सकता है तो दलित मंदिर का पुजारी या धार्मिक काम क्यों नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है? भीमराव अम्बेडकर दलित थे, अच्छे ब्राह्मणों को छक्के छुड़वाए हैं। बता रहे 33 डिग्री थी उनके पास। अरे हमारे सामने होता है भाई। अभी हमारे साथ कोई पंडित हो, अगर मान लो हम किसी मुस्लिम के साथ या दलित भाई को बैठा लेते बगल में, भाई बैठो बातचीत कर लो। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, ये कौन लोग? चल पढ़ा लिखा हो गया, संविधान लागू होगा, तेरे को अभी यही पढ़ा है, भगा देते हैं डांट के। सर्वधर्म है लेकिन सर्वधर्म मान कौन रहा है? सब तो अपनी टांग खींच जा रहे हैं। कोई ब्राह्मण चौपाल बना रहा है, कोई दलित चौपाल बना रहा है। एकता कहाँ है? इन सबको एक पटल पे एक संघर्ष लेकर के लाना पड़ेगा, तब ये माया मुक्त सरकार जो है बीजेपी वाली वो जाएगी। क्या हिंदू धर्म में कुछ सुधार करने की या सोचने समझने जरूरत? हिंदू धर्म में सुधार करने की जरूरत बस इतनी है, एक ही बात, सबको एक बराबर कर दो, सबको एक बराबर कर दो। दलित ब्राह्मण कोई भी हो वो एक साथ बैठ सकता है, खा सकता है और एक साथ पूजा पाठ भी कर सकता है, बराबर पंडित के साथ खड़ा होकर। बस कितना कर दो, काम खत्म।